कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जयंती लाल जी, भाग्यवंती देवी, पंकज, विनीता, विनोद, कोकिला, नितेश, मोनिका, निकुंज जी, मोनिका शाह, जोशल, नमन, रिदम, भक्ति, दिया, ध्वनि, परी, दिशा, समस्त डागरी परिवार उदयपुर निवासी। फूली हुई कचौरी जैसे सुंदर सुंदर गाल हैं। इन गालों से बीत रागता झलके यही कमाल है। अब बच्चे की कविता में देखा जाए तो दम तो है, उनकी अपनी चीज भी आ गई और बीत राग भगवान की महिमा भी आ। जिनेश्वर की शांत मुद्रा देखिए, उनकी चक्षु देखिए, उनकी नासिका देखिए, द्रव्य रूप से रची गई उनकी प्रतिमा देखो तो बच्चा कहता है कि गाल कैसे हैं, फूली हुई कचौरी जैसे हैं। अब कचौरी को देख करके लोगों को राग आता है, इसे खाओ बहुत अच्छी है, लेकिन भगवान जिनेश्वर के उस मुख को देख करके वीतरागता झलकती है, वीतरागता आती। यही तो कमाल की बात है कि इतने सुंदर हैं, इतने अद्भुत हैं, फिर भी लोगों को आसक्ति और राग के प्रतीक बनने की बजाय वीतरागता के प्रतीक बनते हैं, वीतरागता के रास्ते लेके चलते हैं। सौभाग्यशालियों, ना तौल के देते हैं, न तौल के देता है, ना मोल से देता है। जिन धर्म तो हर किसी को दिल खोल के देता है, जिन शासन तो हर एक प्राणी को दिल खोल के देता है, हर एक की आत्मा परमात्मा बनने की बात करता है। अप्पा सो परमप्पा सभ्य शुद्धाहु शुद्धणया। और ऐसा मंगलमय जिन शासन ने हमें क्या नहीं दिया, विचार करिए। समय सार जैसा ग्रंथ दिया, मूलाचार जैसा शास्त्र दिया, श्रावकाचार जैसा मार्गदर्शन दिया, और दिगंबर तपस्वियों की बड़ी सारी श्रृंखला दी। शिखर जी, गिरनार जी जैसे तीर्थ दिए, कुंडलपुर पावापुर जैसे क्षेत्र दिए, महावीर जी जैसे चांदखीड़ी जैसे अतिशय क्षेत्र दिए, देश में हजारों तीर्थ जिनालय दिए, और क्या चाहिए। प्राकृत जैसी संस्कृत जैसी भाषा दी, ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि जैसी लिपियां दी। आदिनाथ स्वामी ने लोक में वो चीजें पेश की जिनकी जनता को जरूरत थी। हमें दिया तो सब कुछ है, लेकिन हम कितना संभाल पा रहे हैं, विचारने की बात ये है। तीर्थों के मामले में हम कितने सतर्क और सावधान हैं, जिनायतनों की सुरक्षा करने के लिए हम कितने कटिबद्ध हैं, इस पर मंथन की जरूरत है। जीवन में अध्यात्म तो बहुत जरूरी है ही, आत्म तत्व का बोध, स्वरूप की रुचि तो जरूरी है ही, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से जो तीर्थ हैं, जो जिनालय हैं, जो तीर्थ क्षेत्र हैं, उनकी सुरक्षा करना भी बहुत बड़ा कर्तव्य है। आश्चर्य होता है कि कोई आदमी मुनियों पर टिप्पणी कर देता है, उनके विरोध में टिप्पणियां लिख करके दीवारों पर लगा देता है, और कोई विरोध नहीं करता है। तो क्या लोग इतने कमजोर हो गए हैं कि वे अपने धर्म, अपने धर्मायतनों की सुरक्षा भी ना कर पाए? निश्चित रूप से पंचम काल का आखिरी हिस्सा नहीं आया है। आपको अपनी आत्मा की सुरक्षा करते हुए, विकारों से निज की रक्षा करते हुए भी जिन शासन के बाह्य पक्ष की रक्षा करना जरूरी है। सौभाग्यशालियों,
वीतरागता मुनि राजों का मूल गुण है। मुनियों को तो वीतराग भाव में ही जीना चाहिए। गृहस्थ जो हैं वे कदाचित रागी द्वेषी हो सकते हैं, फिर भी चतुर्थ गुण स्थान योग्य उनके परिणाम बने रहना चाहिए। मुनिराजों की शोभा तो यही है कि भगवान की तरह बोलें, भगवान की तरह उनकी वाणी खिरे, जीव मात्र के प्रति उनके समता के भाव रहें। लेकिन कभी कभी कुछ व्यवहारिक पक्षों को देख करके उनकी वाणी में भी कुछ आक्रोश आ जाता है, कठोरता आ जाती। छत्तीसगढ़ के श्रावक अभी कह रहे थे, महाराज जी कभी कभी ऐसा बोलना भी जरूरी है कि जो समाज को झकझोरे, समाज को जगाए। अध्यात्म का सुन सुन के कुछ लोग इतने बठर और स्वार्थी हो गए हैं कि भी आत्मा को तो समझ ही नहीं पा रहे हैं और उल्टे अपने भाई भतीजों और कुटुंब परिवार को तक भूल गए। चतुर्मुर्ख की तरह उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली हैं और समझ रहे हैं कि मैं सुरक्षित हूं, मैं परिपूर्ण हूं। लेकिन आप जिस भूमिका में हैं उस भूमिका के योग्य आपको कर्तव्य तो करना होंगे। घर में रहते रहते आप वीतरागी नहीं हो गए हैं। वो बात जो कही जाती है भरत जी घर में बैरागी, वो उनका पिछले जन्म का अभ्यास भी था और इस जन्म में उनके तो थोड़े बैराग जैसे भाव भी थे। बाकी पूर्ण वैरागी तो तभी कहलाए जब पूरी तरह से वस्त्र का त्याग करके मुनिराज की मुद्रा धारण की। बोले कपड़े उतारते उतारते मोक्ष हो गया। इसका भाव समझना। इसका भाव ये नहीं है कि आधे उतार दिए थे और आधे थे और मोक्ष हो गया। इसका भाव आशय ये है, ये बताना चाहते हैं कि अगर वीतराग भाव हो तो क्षण भर में भी मोक्ष हो सकता है। नग्नथ मुद्रा तो चाहिए, लेकिन इसका आशय उतारते उतारते का मतलब है कि उतार तो दिए थे, ध्यान में खड़े हुए, अंतर्मुहूर्त हुआ भी नहीं और मोक्ष हो गया। त्वरितता बताने के लिए, महत्व बताने के लिए शब्द का प्रयोग किया है। तो आप जिस भूमिका में हैं कभी उसके लायक काम करना ही पड़ते हैं। आत्ममुग्ध होने से भी काम नहीं चलता। आपको सुविधाएं मिल गई, आपको व्यवस्थाएं मिल गई, भोजन कर लिया, अब आंखें बंद करके आहा हा कर, उससे तो क्या होगा भाई। आत्मज्ञान जरूरी है, जितना जरूरी आत्मबोध है उतना ही जरूरी आपका व्यवहारिक कर्तव्य भी है। मुनिराज बैठे आंख बंद करके ध्यान में ही बैठे रहे और सारे कर्मों की निर्जरा करते रहे, बहुत ज्यादा शोभास्पद होता है। श्रावकों को अपने आत्मबोध भेद विज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक कार्यों को भी करना होता है, करना ही चाहिए। जिनके जीवन में छठ आवश्यक कर्तव्य नहीं है, ये श्रावक कैसे हैं? जिन्हें मोक्ष मार्गी मुनि राजों पर बहुमान नहीं है, वो किस बात के भेद विज्ञानी? जिन्होंने भेद विज्ञान करके संसार छोड़ा है, सर्व वस्तुएं छोड़ दी, वीतरागता का मार्ग स्वीकार किया है, देव शास्त्र गुरु की आसाधना करने वाला कोई भी व्यक्ति सम्यक दृष्टि नहीं होती। जिन मुद्रा सौभाग्य से मिलती है और सम्यक दर्शन ज्ञान के साथ में चारित्र की पूर्णता होना जीवन का परम सौभाग्य है। आत्मार्थियों, आप सुन रहे थे दो चीजों में विराम लगाना चाहिए। दो चीजों पर विराम लगाना चाहिए।
ज्ञान ना हो तो चर्चा पर, और धन ना हो तो खर्चा पर। लेकिन आप देखिए इसको कितने लोग स्वीकार करते हैं। ज्ञान हो ना हो, प्रवचन बघारने वाले ढेरों हैं। सम्मूर्छन पंडितों की भी कोई कमी नहीं है। 1-2 साल कहीं बोलने का, 2-4 किताबों का प्रशिक्षण लिया कि बस धंधा चालू। यानी जिन वाणी से जो धंधा करते हैं, जिन वाणी को जो अपने आजीविका का आधार बनाते हैं, उन्हें ज्ञानावर्णी का घोर बंध होता है। विद्वत्ता दूसरों को सिखाने के लिए नहीं होना चाहिए, विद्वत्ता खुद सीख जाने के लिए होना चाहिए। खुद का जीवन पहले परिवर्तित हो, लोगों को और दिग्भ्रमित कर दिया और उल्टी उल्टी बातें सिखा करके आज तक उनकी जो मान्यता थी देवशास्त्र गुरु के प्रति, उस पर भी और कालिख पोत दी। ऐसा विद्वत्ता किस काम की? समझना, ज्ञान ना हो तो चर्चा पर विराम लगा दो। पहले गंभीरता से ज्ञान प्राप्त करो। जितना वाचन होता है उससे ज्यादा पाचन होना चाहिए। वाचन के साथ साथ पाचन भी जरूरी है। वाचन तो कर लिया और पाचन नहीं हुआ, पाचन नहीं हुआ तो अपच हो गया और वो ज्ञान को जीने वाले साधकों की निंदा करने में कारण बन गए। बताइए, समय सार जैसे महान ग्रंथ गृहस्थ पढ़े और भेद विज्ञान करे, बड़ी अच्छी बात। और जिनने समय सार जैसे ग्रंथ पढ़ करके जीवन में उतारे, उनसे कोई और अच्छी बात हो सकती? मुनि जीते हैं उसको। समय सार, समय माने आत्मा, समय माने तत्व, और तत्व का जो सार है, निज आत्मा है, उसको जीने वाले मुनि। ज्ञान ना हो तो खर्चा पर विराम लगाओ, ज्ञान ना हो तो चर्चा पर विराम लगाओ, और धन ना हो तो खर्चा पर। गांधी जी ऐसे ऐसे कर रहे हैं। अगर नहीं है धन तो खर्चे पर विराम लगाइए आप। फिर भी अपना बड़प्पन दिखाने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए खर्च करते रहेंगे तो आप झंझट में पड़ जाएंगे। कई लोग होते हैं कि जबरदस्ती अपना स्टेटस बनाए रखने के लिए, प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए उधार ले ले करके लगे रहते हैं। अरे ज्यादा इसमें पड़ जाओगे तो कभी बेमौत मरने के चांस बन जाएंगे। इसलिए स्टेटस की प्रतिष्ठा को थोड़ी देर के लिए एक तरफ रखो। क्षमता है तो ही खर्च करो, क्षमता है तो ही दान बोलो, क्षमता है तो ही बड़ी बोलियां लो। नहीं है, हाथ जोड़ लो भाई, अभी हिम्मत नहीं है, देखते हैं, भगवान करेगा अगले साल कुछ और अच्छा करेंगे। झूठे लोगों की तरह नहीं कि है और छुपा करके रख रहे, अच्छे लोगों की तरह कि इस बार स्थिति थोड़ी डाउन है। होता है, जीवन है, उतार चढ़ाव आते हैं, इसमें क्या बात है, लोग भी समझते हैं। नहीं है क्षमता तो जबरदस्ती खर्च मत किए जाओ, दिखावा मत किए जाओ। और नहीं है ज्ञान तो जबरदस्ती चर्चा मत किए जाओ। उसमें दिक्कत ये होती है कि ज्ञान नहीं है और चर्चा पर जब आदमी चढ़ जाता है ना, तो अपनी गलत बात पर भी अड़ा रहता है। क्यों? सोच के तो इसलिए भिड़ा था कि मैं ज्ञानी हूं और इससे मैं जीत जाऊंगा और इसको मैं भी सिखा दूंगा, इसको भी पढ़ा दूंगा। अब जब वो सच्ची सच्ची बात कहता है और वो तुम्हें समझ में नहीं आती, पकड़ में नहीं आती, पकड़ में भी आती है तो अपनी पंडिताई को कैसे छोटा साबित होने दें। इसलिए झूठ पर भी अड़े रहना पड़ता है। और जो ज्ञानी होता है, विवेकवान होता है, अनेकांतवादी होता है, वो सही बात आते ही हाथ जोड़ के बोलता है कि बात यही सही है, जिन वाणी में यही लिखा है।
केवल व्यवहार से काम नहीं चलता, केवल निश्चय से काम नहीं चलता है। परस्परोपग्रहो जीवानाम, एक दूसरे का उपकार करना, एक दूसरे का कर्तव्य करना जीवों के लिए जरूरी है। विवेकपूर्ण जीवन जीना बहुत आवश्यक है। इसको लोक भाषा में ऐसे भी कहते हैं कि हिम्मत कम और गुस्सा भारी, जे लक्षण पिट जाने के। हिम्मत कम और गुस्सा भारी, जे लक्षण पिट जाने के। आमद कम और खर्चा भारी, जे लक्षण मिट जाने के। हिम्मत तो कम है और गुस्सा बहुत भारी है, क्या होगा? पिटोगे। अब हिम्मत तो है नहीं और फिर भी गुस्सा ही जा रहे हो तो कोई ना कोई पकड़ के लगाएगा। ऐसे ही आमद तो है नहीं और शौक श्रृंगार इतने हैं, मिटेंगे और क्या होगा? इसलिए विवेक, हमारी ताकत कितनी है उस पर ध्यान दो, हमारी आमद कितनी है उस पर ध्यान दो। ताकत के हिसाब से ही किसी से बात करो। कहीं बात बिगड़ने लगे तो हाथ जोड़ लो, क्षमा मांग लो, रास्ता बदल लो। पिटने के लिए मत भिड़े रहो। आमद, कमाई अगर कम है, बहुत ज्यादा प्रदर्शन मत करो, कोई जरूर नहीं है। अपनी तासीर के जम सकई तम की रही, जम चना सकई तम च सदैव। धर्म ध्यान के मामले में भी जितना शक्य है उतना ही करो। हिम्मत तो है नहीं एक आसन करने की, हम 10 उपवास करेंगे। मालूम पड़ा 1, 2, तीसरे दिन ही पड़ गए, डॉक्टर आ गए, भाई ऐसे उपवास से अच्छा यही था तुम एक आसन ही कर लेते, उसी का अभ्यास कर लेते। कमाई के सोर्स तो बहुत छोटे हैं, दान देने के लिए बड़ा घोषणा कर दी, बाद में मालूम पड़ा कि अरे अब कैसे होगा। इसलिए विवेक, शक्य है उतना जरूर करना, क्षमता को छुपाना नहीं। कुछ लोग ऐसे करते, शक्ति तो बहुत होती है लेकिन कंजूसी भी बहुत होती है। बताइए दुनिया में वो कौन सा जूस है जो किसी के पीने के काम नहीं आता? भाई आम का जूस लोग पीते हैं, एप्पल का पीते हैं, संतरे का पीते हैं, अनानास का पीते हैं, लेकिन जूस तो है, लेकिन किसी के पीने के काम नहीं आता। कंजूस ऐसा जूस है। तो ऐसे भी नहीं बनना है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे जयंती लाल जी, भाग्यवंती देवी, पंकज, विनीता, विनोद, कोकिला, नितेश, मोनिका, निकुंज जी, मोनिका शाह, जोशल, नमन, रिदम, भक्ति, दिया, ध्वनि, परी, दिशा, समस्त डागरी परिवार उदयपुर निवासी। राजस्थान प्रांत की धर्मनगरी जयपुर के इतिहास में प्रथम बार परम पूज्य प्राकृत ज्ञान केसरी राष्ट्र गौरव आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 27 मार्च 2024 से 1 अप्रैल 2024 के मध्य आयोजित होने जा रहा है। श्री महावीर दिगंबर जैन मंदिर वैशाली नगर का श्रीमद जिनेन्द्र 1008 जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ भगवान के माता पिता श्री अशोक पाटनी, श्रीमती संतोष पाटनी जी, सौधर्मेंद्र, शचीन्द्राणी, श्री प्रवीण जी, श्री प्रिया बरजात्या। आयोजक पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति वैशाली नगर जयपुर। अध्यक्ष श्री गजेंद्र बरजात्या, महामंत्री श्री राजेश पाटनी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री अमृतलाल काला, श्री अशोक पाटनी, संरक्षक श्री शेखर चंद्र जैन, श्री धन्ना लाल जैन,
श्री निर्मल गंगवाल, कोषाध्यक्ष श्री बनवारी लाल जैन, मंत्री श्री पंकज बाकलीवाल, श्री संतोष झांझरी, प्रचार प्रसार मंत्री श्री संतोष बड़जात्या, चित्रकूट।